एक गांव में अरुण नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही शरारती था। उसकी शरारतों से पूरे मोहल्ले के लोग परेशान रहते थे। वह शरारती होने के साथ साथ पढ़ाई और खेलकूद में भी काफ़ी अच्छा था। उसकी शरारत के कारण पूरे मोहल्ले के लोग उसके पिता के पास उसकी शिकायत लेकर जाते थे। अरुण के पिता भी अरुण की शरारतों से बहुत तंग आ चुके थे, जिसके कारण मोहल्ले के लोगों से अक्सर अरुण के पिता का झगड़ा होता रहता था। एक दिन अरुण के पिता ने अरुण को उसकी शरारत के लिए बहुत डांटा। उसे बाहर खेलने जाने से मना कर दिया और घर पर ही पढ़ाई करने को कहा। अरुण घर पर ही पढ़ाई कर रहा था और उसके पिता टीवी देख रहे थे। टीवी पर देश को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता अभियान के बारे में एड चल रहा था। तभी अरुण की नज़र टीवी पर आ रहे एड पर पड़ी। वह बहुत ही ध्यान से एड को देखने लगा और इस एड से वह बहुत प्रभावित हुआ। उस दिन उसने मन में निश्चय कर लिया कि अब वह भी इस स्वच्छता अभियान से जुड़ेगा और देश को स्वच्छ करने में उनकी मदद करेगा। दूसरे दिन अरुण सुबह उठा और मोहल्ले के सभी लोगों को इकट्ठा करके मोहल्ले में सफाई के लिए बोलने लगा। किंतु लोगों को लगा अरुण की इसमें भी कोई शरारती होगी और वह उनको परेशान करने के लिए यह सब बोल रहा है। मोहल्ले वालों ने अरुण से कहा कि हम लोग तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। तुम बहुत शरारती हो और इसमें भी तुम्हारी कोई शरारत छिपी होंगी। फिर अरुण ने कहा कि मैं कोई शरारत नहीं कर रहा हूँ। सच में मैं देश को स्वच्छ रखने में स्वच्छता अभियान का साथ देना चाहता हूँ। इसलिए आप लोगों को भी उनका साथ देने के लिए बोल रहा हूँ। लोग अरुण की बातें सुनकर हंसने लगे और वहाँ से जाने लगे। अरुण ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु मोहल्ले वालों ने उनकी एक ना सुनी और अरुण को डांटते हुए वहाँ से चले गए। इसके बाद अरुण ने सोचा कि मैं अकेले ही यह काम करूँगा और अरुण ने मोहल्ले में सफाई करनी चालू कर दी। लोगों को लगा कि अरुण यह सब जोश में आकर कर रहा है। कुछ देर बाद जब थक जाएगा तो अपने आप शांत हो जाएगा। तीसरे दिन अरुण फिर से सुबह उठा और मोहल्ले में सफाई के लिए चल पड़ा। लोगों ने फिर उसे काम करते देखा तो सोचा कि यह कुछ दिन ऐसा करेगा और फिर थक कर अपने घर चला जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। अरुण का ऐसा करते करते 5-6 दिन हो गए और वह इस काम में जुटा रहा। मोहल्ले काफ़ी हद तक साफ हो गया था। लोगों को अरुण को इस तरह काम करते और मोहल्ले में सफाई देखकर लगने लगा कि वह सही कर रहा था, किंतु तब भी लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। फिर अगले दिन वह सुबह उठा और रोज की तरह ही सफाई के काम पर चल पड़ा। इस बार मोहल्ले के एक व्यक्ति ने उसको काम करते देखा और उसका साथ देने के लिए गए। फिर अरुण का उस दूसरे व्यक्ति ने मोहल्ले की सफाई में साथ दिया। अगले दिन फिर उस व्यक्ति ने अरुण का साथ दिया। उन दोनों को यह काम करते देख मोहल्ले के कुछ लोग और आकर उनका साथ देने लगे, जिससे मोहल्ले की सफाई और भी जल्दी होने लगी। फिर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब अरुण सफाई के लिए घर से बाहर जाने लगा, तब उसके पिता ने उससे कहा कि अरुण रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और अरुण के पिता भी सफाई में अरुण का साथ दिया और सफाई करनी शुरू कर दी। इस प्रकार एक एक करके मोहल्ले के सारे लोगों ने अरुण का साथ दिया और सभी सफाई के काम में जुट गए। अरुण को मोहल्ले की सफाई सभी लोग उसका साथ देते देख अरुण बहुत खुश हुआ। उस समय अरुण की एक कोशिश ने मोहल्ले का पूरा नक्शा बदल कर रख दिया। फिर सारे लोग अरुण का साथ देते हुए मोहल्ले के बाहर जाकर भी लोगों को इसके लिए प्रेरित करने लगे। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार एक एक पैसे जोड़कर धन का संचय किया जाता है और जिस तरह अरुण ने
अपने मोहल्ले को स्वच्छ करने की ठान ली और एक एक करके मोहल्ले के सभी लोगों ने उसका साथ दिया। उसी तरह यदि देश का हर एक नागरिक एक एक करके देश को स्वच्छ रखने की ठान ले तो भारत देश को बहुत ही जल्द एक साफ और सुंदर देश में परिवर्तित किया जा सकता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अरुण ने जिस प्रकार इस मुहावरे को सच कर दिखाया है, उसी तरह हमें भी उसका साथ देना चाहिए। इसके लिए सभी को कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।